गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के अंतर्गत पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, जिसकी पिछले वीडियोज में हमने दो मेन पॉइंट्स पर चर्चा की थी। पहला हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी अर्थात क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, और दूसरा वर्टिकल सोशल मोबिलिटी अर्थात उदग्र सामाजिक गतिशीलता। तीसरा पॉइंट जो है कि फैक्टर्स ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी अर्थात ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के कारक क्या हैं। इसके पहले हमने ऊर्ध्वगामी और सामाजिक गतिशीलता के बारे में उदाहरण के साथ चर्चा की थी। आज इसके फैक्टर्स पे करेंगे। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री फीचर ने ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता के कई कारक का या कई फैक्टर्स के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें पहला आता है इमाइग्रेशन अर्थात आप्रवास। आप्रवास मतलब क्या होता है? आप्रवास जब एक जगह से दूसरे जगह पे लोग जाते हैं। आप्रवास के कारण बाहर से आने वाले व्यक्ति स्थानीय लोगों को ऊपर की ओर धकेल देते हैं। ग्रामीण लोग जो शहरों में व्यवसाय की खोज में आते हैं, वहाँ निम्न स्थिति एवं व्यवसायों को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से शरणार्थी और बाहर से आने वाले लोग भी मूल निवासियों की तुलना में निम्न स्थिति को ग्रहण करने को तैयार हो जाते हैं। भारत से इंग्लैंड और अमेरिका जाने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति वहाँ के मूल निवासियों से निम्न होती है। इस प्रकार आप्रवास स्थानीय लोगों में ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न करता है। दूसरा, उच्च वर्ग में कम प्रजनन क्षमता। सामान्यतः ये देखा जाता है कि सभी समाजों में उच्च वर्ग के लोगों की संख्या कम होती है तथा उनमें प्रजनन क्षमता भी कम होती है। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए उनमें निम्न वर्ग के व्यक्ति समय समय पर सम्मिलित होते रहते हैं। इससे उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची उठ जाती है। तीसरा, संघर्ष का महत्व। जब समाज में अपनी योग्यता एवं प्रयासों से बने व्यक्तियों सेल्फ मेड मैन है ना एवं प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया जाता है, तभी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी बढ़ती है। अवसर की उपलब्धि। जब समाज में शिक्षा प्राप्त करने तथा व्यवसाय एवं कार्यों में योग्यता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध होते हैं, तभी लोग अपने गुणों, क्वालिटीज, योग्यता, क्वालिफिकेशन और कैपेसिटी क्षमता में वृद्धि करके ऊंचा उठने का समाज में प्रयास करते हैं और वर्टिकल सोशल मोबिलिटी बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है समानता और विषमता के प्रतिमान। यदि किसी समाज में धर्म, प्रजाति आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता है या आयु और लिंग के आधार पर असमानता, इनइक्वलिटी पाई जाती है, तब उसमें ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता की संभावना कम होती है। लेकिन जब किसी समाज में निम्न वर्ग में वृद्धि होती है तो ऊर्ध्वगामी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये वर्ग ऊंचा उठने के लिए संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा, स्ट्रगल एवं कंपटीशन में भाग लेता है। अब हम चर्चा करेंगे कि उदग्र सामाजिक गतिशीलता के सोर्सेज या चैनल्स क्या हैं। चैनल्स और सोर्सेज ऑफ वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोरोकिन ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उदग्र सामाजिक गतिशीलता के लिए कुछ स्रोत का उल्लेख किया है। जैसे पहला, सेना, आर्मी, सैनिक शासन, गृह युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय युद्ध आदि के समय सेना सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। युद्ध में साहस, शौर्य व वीरता दिखाने वाले सैनिकों एवं अधिकारियों को शीघ्र प्रमोशन पदोन्नतियाँ प्रदान की जाती है। उन्हें विभिन्न पदक एवं पदवियों
से सम्मानित किया जाता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले राष्ट्र में ये स्थिति विशेष रूप से भी देखी जा सकती है, किंतु युद्ध में हारने वाले राष्ट्र की स्थिति गुलाम जैसी हो जाती है और विजेता राष्ट्र उन पर जुर्माना एवं कई प्रकार की शर्तें थोप देता है। सैनिक शासन में सेना के अधिकारियों को अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का अवसर पर मिलता है। नेक्स्ट है धार्मिक संस्था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जिन समाजों में धर्म का अधिक महत्व है वहाँ धर्म सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे विभिन्न धर्मों का देश में ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति इसलिए भी ऊंची रहती है कि धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, संस्कार, भजन एवं ईश्वर आराधना आदि क्षेत्र में उनका एकाधिकार रहा, मोनोपोली रही है। धर्म के सहारे ही उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का अवसर मिलता है। तीसरा सोर्सेज या चैनल है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का, वो है स्कूल। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा भी लोगों को अपनी सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस को ऊंचा उठाने एवं उदग्र सामाजिक गतिशीलता का अवसर प्राप्त होता है। वर्तमान युग में तो शिक्षा और प्रशिक्षण व्यक्ति को उच्च पद दिलाने का लाइसेंस कहा जा सकता है। एक व्यक्ति चाहे निम्न जाति, परिवार, वर्ग एवं कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन वह चिकित्सक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट एवं इंजीनियर या अन्य प्रशासनिक उच्च पद पर डिग्री प्राप्त करके एवं उच्च शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा अपनी सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठा सकता है। फोर्थ सोर्स है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का, वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अर्थात राजनीतिक संस्थाएं। सरकारी नौकरी एवं राजनीतिक दल भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता में सहायक है। सरकारी नौकरी से विभागीय परीक्षाएं पास करने पर तथा वरिष्ठता क्रम के अनुसार कर्मचारियों को पदोन्नतियां प्रदान की जाती है। योग्य एवं कुशल लोगों को सरकार द्वारा राज्यपाल, राजदूत, न्यायाधीश एवं महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां दी जाती हैं, जो उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने में सहायक होती है। राजनीतिक दल भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, चरण सिंह, जगजीवन राम, ज्योति बसु आदि की सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में राजनीतिक दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। जब कोई राजनीतिक दल चुनाव हार जाता है तो उसके नेता एवं कार्यकर्ताओं की स्थिति में गिरावट आती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता में सहायक होते हैं। एक व्यक्ति अपनी व्यावसायिक योग्यता एवं कुशलता बढ़ाकर भी समाज में ऊंचा पद या ऊंची स्थिति ग्रहण कर सकता है। एक व्यक्ति श्रेष्ठ अभिनेता, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार, संगीतज्ञ एवं शिक्षक बनकर समाज में प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। विभिन्न व्यावसायिक संगठनों जो कि समाज में प्रतिष्ठित हैं की सदस्यता ग्रहण करके भी व्यक्ति समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है और वर्टिकल सोशल मोबिलिटी के लिए एक बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट है संपत्ति एवं उत्पादक संगठन, वेल्थ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। समाज में ऐसे कई उत्पादक संगठन हैं जो लोगों को धन कमाने का अवसर प्रदान करते हैं, जैसे चाय बागान, मील, कारखाने, फैक्ट्रियां, वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग एवं ऐसे ही हजारों संगठन हैं जो समाज में संपत्ति अर्जन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भारत में जैसे बिड़ला है, डालमिया, टाटा, बाटा, शाहू, दुग्गड़, भांगड़ आदि की उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति का कारण उनका सफल संपत्ति उत्पादक संगठनों का स्वामित्व है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सोरोकिन के अनुसार, वो है फैमिली, परिवार। समाज में हमारी सामाजिक परिस्थिति क्या होगी ये इस बात पर भी निर्भर है कि हमने किस परिवार में जन्म लिया है। नेहरू परिवार में जन्म लेना ही एक प्रतिष्ठा की बात है। इसी प्रकार से राजघराने एवं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अपराधी, शराबी एवं अछूत परिवार के लोगों की तुलना में सामान्यतः ऊंची होती है।
तो ये सोरोकिन के अनुसार विभिन्न सोर्सेज या चैनल थे वर्टिकल सोशल मोबिलिटी या उदग्र सामाजिक गतिशीलता के। अब एल्विन बर्ट्रांड के अनुसार उदग्र सामाजिक गतिशीलता के उन्होंने 5 स्रोत बताए हैं, जो कुछ स्रोत तो उनके सोरोकिन से मिलते जुलते हैं। जिससे पहला है ऑक्यूपेशनल इम्प्रूवमेंट, व्यावसायिक उन्नति। प्रत्येक समाज में एक व्यवसाय की उच्च या निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। जूते गांठने का कार्य फल बेचने से निम्न है, और फल बेचना पुरोहितगिरी से एवं कपड़े रंगने का कार्य डॉक्टर से निम्न है। एक व्यक्ति उच्च सामाजिक परिस्थिति वाले व्यवसाय को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठा सकता है, किंतु ऐसे अवसर भी बंद समाजों की अपेक्षा खुले समाज, ओपन सोसाइटी में ही अधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक सक्सेस, आर्थिक सफलता। व्यवसाय एवं शिक्षा तथा मुद्रा का घनिष्ठ संबंध है, फिर भी ये तीनों पृथक पृथक है। एक व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन अर्जित कर उदग्र सामाजिक गतिशीलता प्राप्त कर सकता है। समाज में धन का महत्व है, ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल अचीवमेंट, अर्थात शैक्षणिक उपलब्धि। आज शिक्षा उदग्र सामाजिक गतिशीलता की मुख्य बिंदु है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त लोगों के व्यवसायिक एवं सामाजिक तौर से ऊंचा उठने के अवसर अधिक होते हैं। कई देशों में तो इस बात को भी महत्व दिया जाता है कि आपने शिक्षा किस स्कूल व विश्वविद्यालय में प्राप्त की तथा किस शिक्षक के संरक्षण में। सोफिया, सेंट जेवियर, एनस्लम्स स्कूलों तथा दिल्ली, राजस्थान एवं हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा ऊंची है। डॉक्टर दुबे, घुरिये, नगेंद्र, BR चौहान, योगेंद्र सिंह, KM कापड़िया आदि प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त छात्र अपने को गौरवान्वित समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पावर। समाज एवं राजनीतिक क्षेत्रों में अधिकाधिक शक्ति एवं अधिकारों को प्राप्त करने पर भी उदग्र सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। शक्ति एवं अधिकार प्राप्त समाप्त होने पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मिसलेनियस फैक्टर्स, विविध कारक। इसके अलावा जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, वो हैं उदग्र सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने वाले कुछ और कारक भी हैं, जैसे अविवाहित स्त्री उच्च घराने में विवाह करके उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती है। एक व्यक्ति संगीत, खेलकूद, नृत्य, अभिनय, नेतृत्व एवं युद्ध में अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करके भी उच्च सामाजिक पद प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से शारीरिक सौंदर्य एवं बल तथा असाधारण नैतिकता भी व्यक्ति को उच्च स्थिति प्रदान करते हैं। उच्च वर्ग के लोगों की कॉलोनी में निवास करने पर भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। तो ये सब फैक्टर्स थे सोरोकिन के अनुसार और प्रसिद्ध समाजशास्त्री एल्विन बर्ट्रांड के अनुसार कि वर्टिकल सोशल मोबिलिटी के सोर्सेज या स्रोत। थैंक यू।